हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो अपने पास में जो है साइन एक्स का टॉपिक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम लोगों को साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब पढ़ना। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो टॉपिक है वो अपने पास में क्या है, साइन एक्स। ठीक। अच्छा, तो हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स। अपने को ये पढ़ना है। अच्छा, थोड़ी सी अब बातें इसके बारे में आराम से करते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखें कि भैया हमने क्लास 10 में भी जो है इसकी वो पढ़ा है कि साइन एक्स क्या होता है, और जो है मतलब और इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो हम लोगों ने जो अभी तक क्लास 10th में पढ़ा था, तो उसमें यही पढ़ा था कि भैया जो है साइन की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 पे, 60 पे, 90 पे। यही सारी बातें हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी करी थी। अच्छा, यहाँ पे क्लास 11 में हम लोग थोड़ी सी पहले साइन के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, फिर आगे इसके बारे में डीप में चलते हैं। यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ सबसे पहले जानना है वो ये जानना है कि भैया 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई में होता है ना। ये हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग साइन का ग्राफ बनाते तो एक्स एक्सिस पे हम लोग सारे रेडियन को डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस पे उससे जो रिजल्ट आता है रखने पे उसको डिनोट करते हैं। तो सारे मतलब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो हमने थोड़ा सा जो है याद होगा। पहले जैसे 0 डिग्री तो 0 0 ही हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 0 पे रखने पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे जो है 0 मिल गया। सॉरी, यहाँ 1 हमने लिख दिया गलती से। अच्छा, 0 रखने पे क्या मिल गया, 0। अच्छा, 30 डिग्री, तो पहले हम लोग 30 डिग्री को सोचते हैं क्या होता है। तो आप कहोगे सर जी 30 मतलब अगर हम ये होता है दोनों में 30 से डिवाइड कर दें, मतलब एक मिनट बच्चा जो है ये, हाँ, जैसे कि आप कहोगे सर ये 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। अगर इधर जो है 3 से डिवाइड कर दे, इधर 3 से डिवाइड कर दे, सॉरी 3 से है ना, तो 3 बन जा 3, और 3 ये तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 6 से डिवाइड करें तो 6 बन जा 6, ये कितना हो गया 30। मतलब जो है ये अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया पाई बाई 6। मतलब दूसरी वैल्यू अगर हम लोग पाई बाई 6 लें तो हमें कितनी मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी वो 1/2। ठीक, ऐसे फिर पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री होता है, उस पर हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी साइन की, 1/√2। मतलब यहाँ एक्स की जगह हमने कितना पुट करा, पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2। एफ एक्स की वैल्यू हमें ये अपने को एफ एक्स मिलते जा रहा है, और ये हम लोग एक्स को पुट करते जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, और थोड़ी सी बातें करें कि और क्या क्या पुट करने पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो फिर जो है देखा जाता है क्या क्या मिलता है। एक मिनट, एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है लिखते हैं क्या क्या मिलता है। हाँ, देखिए बच्चा। अच्छा, और बात करते हैं। अगर हम लोग और बात करें तो आपको सर जी पाई बाई 3 रखने पे हमें क्या मिल गया, हमें √3/2 मिल गया। ठीक, एकदम सही बात। अच्छा, उसके बाद में फिर पाई बाई 2 कितना हो गया, इसका आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी वैल्यूज और रखी, 2 पाई बाई 3 रखा, तो हमें कितना मिल गया, √3/2। अच्छा, इसके साथ में और देखा तो हमें 3 पाई बाई 4 रखने पे हमें वैल्यू क्या मिली, 1/√2 मिल गई। उसके साथ में पाई बाई 6 वैल्यू रखने पे, 5 पाई बाई 6 वैल्यू रखने पे हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई। और जैसे हमने पाई पुट करा तो वैल्यू कितनी मिल गई, हमें 0 मिल गई। और ये 7 पाई बाई 6 पुट करने पे हमें कितनी मिल गई, -1/2 मिल गई। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग ध्यान से देखें बच्चा, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी बातें एनालिसिस करें, तो एनालिसिस करने से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि सर हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 1 तक पहुँचने के बाद में फिर यही वैल्यूज़ वापस मिल रही। देखो, √3/2 मिल गया, फिर 1/√2 मिल गया, फिर ऐसे डिक्रीज़ हो रहा है ना। अच्छा, इसके बाद में डिक्रीज़ भी ऐसा हो रहा है कि अगली वैल्यू माइनस में मिल गई। मतलब समझ रहे हो ना, कि और जो है माइनस में, ऐसे जब हम लोग जाएंगे तो फिर अपने को क्या मिल जाएगा, जो इसकी मैक्सिमम माइनस में वैल्यू मिलेगी वो अपने को कितनी मिल जाएगी, -1, है ना। और पॉजिटिव वैल्यू अपने को कितनी मिली, +1। +1 से ज़्यादा नहीं मिली। अच्छा, अगर आपको ये शंका हो कि √3/2 बड़ा है या जो है 1 बड़ा है, तो हम बता दें √3 इज इक्वल टू 1.732 होता है। इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आप बहुत जाहिर सी बात है, ये 1 से कम ही है ना बच्चा। ये अप्रॉक्सीमेट 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 उससे अपने को मतलब नहीं। मतलब हम लोगों ने ये देखा कि 1 बड़ा है और जो है ये छोटा है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा प्लॉट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और हम लोग प्लॉट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्या जो है हो सकता है। तो ये वैल्यूज़ आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पे इससे इतना बड़ा ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में अब हमें पता है मान लिखना अपना धर्म है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या वाई एक्सिस है, और ये जो है ओरिजिन है 0,
जीरो। ठीक, अच्छा इसके साथ में अब थोड़ी थोड़ी बातें और शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इधर वैल्यूज़ लिखते हैं। तो इधर हम लोग क्या क्या लिखते हैं आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो जो पहली वैल्यूज़ अपने पास में वो अपने पास में क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये अपने पास में क्या है 1/2। फिर उससे बड़ी क्या होती है अपने पास में 1/4। अरे नहीं 1/2, उसके बाद में सॉरी एक मिनट बच्चा, हाँ 1/2, 1/2 के बाद में 1/√2। ठीक है, 1/√2 के बाद में अपने पास में फिर क्या होती है √3/2। फिर अपने पास में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 1, उसके बाद में ऐसे ही। अच्छा, तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो देखो जैसे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पुट करा था पहले उसको देख लेते हैं ना बच्चा। जैसे देखो हमने जीरो मिला था, जीरो, उसके बाद 1/2, 1/√2, फिर जो है अपने पास में ये क्या हो गया √3/1। ठीक है, फिर ये डिक्रीजिंग वैल्यूज़ इनको हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे 0 डिग्री, π/6, π/4 और π/3, π/2 इतना पुट करके एक बार देखते हैं क्या क्या मामला बन रहा है। ठीक है, और ये जो है हाँ, तो सबसे पहले देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 2 हो गया। अच्छा बच्चा, सबसे पहले हम लोग क्या पुट करते हैं, सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे कितना, जीरो, जीरो हो गया। ठीक है, जीरो के बाद में क्या यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं π/6, π/6 के बाद में π/4। ठीक है भैया, π/4 के बाद में अपने पास में क्या आ जाएगा π/3। अच्छा, π/3 के पास में अपने पास क्या आ जाएगा π/2। ठीक है, π/2। अच्छा, ऐसे फिर जो है मामला आगे चलता रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं भैया, ये जीरो है, जीरो पे जीरो मिल गया। इसको थोड़ा दूसरे कलर से ले लें तो मज़ा आ जाएगा। यू कलर बढ़िया है, नया नया कलर है ना, मतलब अपने इसमें नया है। ठीक है भाई, पहली वैल्यूज़ तो ये मिल गया पहला पॉइंट। ठीक, अच्छा दूसरा वैल्यू ये रखने पे ये मतलब लगभग यहाँ मिल रहा है। तीसरा वैल्यू ये रखने पे ऐसा मिल रहा है। चौथा वैल्यूज़ ये रखने पे यहाँ पे कुछ मिल रहा है। पांचवा वैल्यूज़ ये रखने पे यहाँ पे कुछ मिला। अब देखो जब तुम इसको मिलाओगे, मिलाने की हम लोग कोशिश तुम्हारे सामने कर देते हैं। ठीक है, जब तुम इसको मिलाओगे तब तुम ये महसूस करोगे कि अभी तक 10th में जो भी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, हाँ बच्चा एक मिनट, गलत मिलना चाहते हैं, इनको जो है सही मिलाया जाएगा। ठीक है, देखो कि भैया यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइनें खींचे तो आप देखो चाहे जिधर से आप करो सारे पॉइंट टच नहीं हो रहे, है ना भैया, चाहे इधर से लो चाहे इधर से 2 पॉइंट या ऐसे ऐसे, बाकी क्या हो रहा है, बाकी में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि साइन का ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन सरल रेखा नहीं होती। ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं। ठीक है भैया, अच्छा ऐसे मिलाना शुरू करते हैं, ऐसे मिलाए, ऐसे ऐसे, एक मिनट, ये तो अभी स्ट्रेट लाइनें बन रहा है यार, एक तो इसमें इतना सिस्टम है। हाँ ठीक भैया, अब देखो जो है कलर वो बदल दें इसी समय ना। देखो इसको इससे मिलाए, इससे मिलाए, इससे मिलाए, इससे मिलाए, इससे मिलाए, इससे मिलाए। ठीक है बच्चा, है ना, ये मान लेते हैं मतलब तो पॉइंट या तो थोड़ा सा ऊपर बना दे। हाँ देखो बच्चा, इसको इसे ऐसे मिल रहा है ना, ये कुछ इस टाइप से मिल रहा है। ठीक है, इसको जब यहाँ से हम लोग ऐसे 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 मिला के देखेंगे तो ये हो गया, और यहाँ पे ऐसे 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 देखेंगे तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद में जो अगला पॉइंट था, इसको अगर और, अब तो ये आगे बढ़ेगा नहीं पर इसको हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो पॉइंट था उसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, हम लोगों के पास में और क्या पॉइंट था। तो देखो बच्चा, अपने पास में जो इसके बाद में जो वैल्यू पुट करने पे हमें मिली थी उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखो, अभी हमने कितना π/2 तक वैल्यू पुट करी ना। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि सर जी π/2 यहाँ तक मामला हमने चमका दिया। 2π/3 वैल्यू पुट कर सकते हैं, 3π/4 रख सकते हैं, ये सभी रखते हैं। इनको सबको भी रख के देख लेते हैं। अच्छा, जब इनको सबको रख के देखते हैं तो हम लोग क्या महसूस करते हैं, पहले रख लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, रखने के लिए अब सबसे पहले अपने पास में क्या था, हमने पिछले पेज पे लिखा था वो अपने पास में ये था भैया कि ये अपने पास में हो गया 2π/3, फिर अगला पॉइंट अपने पास में हो गया 3π/4, फिर अपने पास में हो गया अगला पॉइंट 5π/6, और फिर क्या हो गया था अपने पास में अगला पॉइंट जीरो, नहीं जीरो नहीं, ये अपने पास में हो गया था पाई जीरो, तो उसकी वैल्यू आ रही थी ना। ठीक, अच्छा अब जब ये पॉइंट रखते हैं तो 2π/3 रखने पे हमें क्या मिलता है √3/2, मतलब ये पॉइंट हो गया। फिर इसको रखने से लगभग ये पॉइंट, फिर इसको रखने से ये पॉइंट, और इसको रखने से ये। तो इसको जब ऐसे सही से मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब जैसे हम छोटा सा बना दें तो ऐसे बनेगा, है ना बच्चा। तो ये एक पॉइंट है ऐसा जिस पे तुम्हें ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है।
इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा भैया साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, ऐसे जब हम लोग आगे नीचे जाएगा माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो नीचे माइनस में भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है। अच्छा, आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या बताती है, रेंज बताती है, और ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं अपने पास में, डोमेन बताते हैं। इसकी बातें हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग और आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो एक बार हम लोगों ने ग्राफ मतलब यहाँ पे मेरे पास में व्यवस्था है, यहाँ पे आराम से देखते हैं समझते हैं। देखो भैया, यही चीज़ हम लोगों ने अभी ड्रॉ करा था, अब यहाँ पे सिस्टमेटिक ड्रॉ है, तो इसको समझने में पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें इसको, तो फिर पहली चीज़ आप ये देखोगे कि देखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में कितनी है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अपने पास में 1 है। 1 से ज़्यादा साइन की वैल्यू नहीं होती, ये 1 हो गया ना बच्चा। ठीक है। और यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू अपने पास में कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है। चाहिए आप यहाँ पे देखिए, चाहिए आप यहाँ पे देखिए, चाहिए आप जहाँ पे भी देखिए। अच्छा, आप एक चीज़ और देख रहे हैं, वो आप वो देख रहे हैं कि सर जी जो है, हमने ये देखा कि इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से तो शुरू होता है, यहाँ से ना भैया, और यहाँ पे पहुँचने के बाद में फिर से सेम वैसे शुरू हो जा रहा है जैसे पहले था। तो हमने कहा ये पूरा क्या है, एक पीरियड है, मतलब इसके बाद में फिर दूसरा पीरियड आएगा। दूसरा पीरियड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लास व्लास नहीं चल रही ना, दूसरा पीरियड तीसरा पीरियड, दूसरा पीरियड का मतलब क्या होता है, यही चीज़ अगेन रिपीट करेगी, सेम चीज़ क्या करेगी, अगेन रिपीट करेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीरियड। अभी हम लोग और इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। अच्छा, इधर क्या हम लोग पाई रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल माइनस पाई रख सकते हैं, मतलब इधर भी कितनी वैल्यू रख सकते हैं, -इन्फिनिटी तक रख सकते हैं, उसको अपने हिसाब से रेडियन में चेंज करते रहेंगे, और इधर भी कितनी वैल्यू रख सकते हैं, +इन्फिनिटी तक। अच्छा, ओवरऑल अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो हम सीधा क्या कह देंगे, क्या रख सकते हैं भैया, आर मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। ठीक। अच्छा, अगर हम लोग रेंज की बात करें, रेंज मतलब एक्स रखने पर क्या क्या मिला, तो रेंज की बात करें तो रेंज सबसे जो अपने पास में क्या मिला था, -1 सबसे कम वैल्यू, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली, 1। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 में लाई करेगा। ठीक। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जो है, जो अपने को ध्यान रखने वाली हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना बच्चों, उसको, वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और जो है उसको याद करते हैं। याद क्या करते हैं, मतलब जैसे हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर भैया हम लोग y = या y या f(x) = किसकी बात कर रहे हैं, साइन x की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए, इसका डोमेन पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज़ इसका क्या पता होना चाहिए, रेंज। इसको आप एक कॉपी पे साइड में उतार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद होना चाहिए ना। तीसरी चीज़, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, तीसरी चीज़ से आप याद करो ना करो कोई वो जो नहीं। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ हम लोग और इसके बारे में क्या बताते हैं, इसके बारे में कैसा फंक्शन है, तो एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, और इसका पीरियड कितना है, 2π, मतलब 2π के बाद में फिर से चीज़ें क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। ठीक है बच्चा। अच्छा, और इसके बारे में और हम पहले डोमेन और रेंज यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। इसका डोमेन अपने पास में क्या है, तो आप कहोगे सर ये डोमेन मतलब ऑल रियल, कुछ भी रख सकते हैं, और रेंज कितना है अपने पास में, -1 से 1। एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चा, कभी भी साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के ऊपर नहीं जाएगी, मतलब -1.1, 1.5 ये सब, या 1.5 ये सब, मतलब हो ही नहीं सकता। वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी, -1 से 1 ही होगी। ठीक है ना बच्चा। अच्छा, कुछ चीज़ें और हम आपसे बताते हैं, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए उसको। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उतना आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे हम लोग जब टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, टिग्नोमेट्री के अंदर साइन इसी चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे, तो हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे हमने आगे रेडियन और ग्राफ वाला, वो रेडियन वाला बताया था ना, डिग्री में कन्वर्ट। अच्छा, तो उसको हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जो है, जनरल सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें कि भैया जनरल सॉल्यूशन होता क्या, तो जनरल सॉल्यूशन की हम लोग जैसे बात करते हैं, तो देखो बच्चा, जनरल सॉल्यूशन कुछ ऐसी वैल्यू जिस पे हमें कॉमन सेंस पे कॉमन वैल्यूज़ पता रहे। जैसे अगर लिखा है साइन एक्स = अपने पास में 0 डिग्री, तो मतलब आप 0 ना लिखकर इसको क्या लिखेंगे, साइन 0 लिख देंगे, या इसको कोई एक एंगल अगर हम मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, तो वो रख देते हैं। ठीक है बच्चा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, तो x = क्या होता है, हमें ये कब कब मिलता है, तो हमने ये देखा जब भी x = n होगा, है ना, n अपने पास में क्या हो जाएगा, n अपने पास में इंटीजर हो जाएगा। जब भी n होगा तो हमें साइन x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 0। n मतलब समझो बच्चा, पाई n की वैल्यू -1 ये सब भी हो सकती है ना। 1 रखें मतलब साइन पाई की वैल्यू 0, 2 रखें तो साइन 2π की वैल्यू 0, 3 रखें 3π की वैल्यू 0, 4π की वैल्यू 0। समझ रहे हो ना, n मतलब कुछ भी रखें तो हमेशा आपको क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई ना। अच्छा, दूसरी चीज़ सेम इसी में
है वो अपने पास में क्या है, वो अपने पास में ये है कि भैया अगर मान लीजिए हमें ये जानना हो साइन की वैल्यू 1 कब कब आती है, तो आप कहोगे सर जी साइन एक्स इज इक्वल टू, ये निकाला हुआ फार्मूला है ना बच्चा, आप तुरंत नहीं कह सकते। साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू अगर 4n+1 π/2 हो जाए तो हमेशा जो है साइन की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है। जैसे अगर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 4 1 या 4, या मान लीजिए n इज इक्वल टू 0 ही पुट कर देते हैं क्योंकि इंटीजर है, तो 0 ये पूरा हो गया और ये क्या हो गया π/2, तो साइन π/2 अपने पास में क्या हो गया 1 हो गया पहली चीज़, ठीक है। 1 रखते हो तो 4 और एक कितना हो गया साइन 5 π/2, है ना भैया, साइन 5 π/2 अपने पास में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आप क्या रखेंगे 2, तो 8 और एक कितना हो गया साइन 9 π/2, ये भी क्या हो जाएगा 1। ऐसे आप जब भी आपके लिए 1 के लिए कहेगा तो आप x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 4n+1 π/2, इसी को हम लोग कह देते हैं ऑड π/2, है ना। वास्तव में देखो ये n बनाने का क्या मतलब है, ऑड है। आप n की कोई वैल्यू रखोगे, है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके वो इवन हो जाएगी, इवन प्लस ऑड क्या होता है ऑड, तो ऑड π/2 की वैल्यू क्या होती है हमेशा जो है 1 आती है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और इसी के साथ में देखते हैं, ये तो मान लो स्पेशल एंगल के लिए हो गया कि सर जी साइन के लिए है, मतलब 0 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए। अच्छा, इसी में अगर साइन -1 निकालना अपने को, है ना भाई, साइन एक्स इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा था कि 4n, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा था भैया 4n + π/2, तो हाँ 4n - π/2 हो जाएगा, ठीक, कोई समस्या। अच्छा, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तो यहाँ पे हम लोग जनरल फार्मूला क्या रखेंगे, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास में n π + -1n इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या होगा इंटीजर होगा, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है बच्चा। इसके बारे में हम लोग आगे जो है जैसे जैसे आगे पहुँचते हैं, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपको इससे पहले बहुत ढेर सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ सब होने के बाद में तो इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक बच्चा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।